मॉर्निंग और अपडेट लेंगे आपसे, लेकिन एक और बड़ी खबर बता दें, कोलकाता में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित परिवार के घर के बाहर पुलिस की तैनाती की गई है। कल सीबीआई टीम आने के बाद सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल यही है कि सुरक्षा के दावे जो लगातार ममता सरकार की ओर से किए जा रहे थे, ममता की पुलिस की ओर से किए जा रहे थे, उनकी सुरक्षा के बीच कैसे 7,000 लोग अस्पताल के भीतर घुस के तोड़फोड़ करते हैं। कोलकाता में हुई दरिंदगी के असली गुनहगारों को पकड़ने के लिए सीबीआई के सामने पहाड़ जैसी चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, अस्पताल में तोड़फोड़, अस्पताल के स्टाफ से पूछताछ में लापरवाही कुछ ऐसे फैक्ट हैं जिनके पीछे छिपे सच को निकालने में सीबीआई टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी छात्रा से बलात्कार और उसके बाद हत्या मामले को एक हफ्ता बीत गया, लेकिन पहले इस पूरे मामले की जांच कोलकाता पुलिस कर रही थी। अब सीबीआई इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि एक हफ्ते बाद क्या वो साइंटिफिक एविडेंस जो कि उस सेमिनार हॉल में मौजूद है वो अभी भी सिक्योर किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक दावा किया जा रहा है कि घटना के एक हफ्ते बीत जाने के बाद इसकी कड़ियों को जोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सीबीआई के सामने कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना इस केस के लिए बेहद अहम है। जैसे क्लास खत्म होने के बाद भी कैसे खुला सेमिनार रूम, सेमिनार रूम को किसने खोला और किसने बंद किया, शव को घटनास्थल पर किसने देखा और क्या किया, पीड़िता के साथी डॉक्टरों और स्टाफ का रिएक्शन क्या था, खबर मिलने पर अस्पताल के बड़े अफसरों ने क्या किया, पीड़िता के साथ डिनर करने वाले साथी डॉक्टर कहां थे, परिवार को सुसाइड की खबर देने का प्लान किसका था, कोलकाता पुलिस ने पहली बार रिपोर्ट लिखने में लापरवाही क्यों की, पहले ही क्यों मान लिया गया कि दरिंदगी सिर्फ एक शख्स ने की है। सीबीआई के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये भी है कि स्टाफ से सच को बाहर निकालना, क्योंकि अलग अलग थ्योरी, अलग अलग बातें इस पूरे मामले में सामने आ रही हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या अस्पताल प्रशासन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, और यही वजह है कि सीबीआई अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच करती नजर आ रही है। इस बर्बर हत्याकांड की जांच कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी थी, लेकिन सीबीआई जांच अभी ठीक से शुरू नहीं हो पाई कि अस्पताल में तोड़फोड़ और हंगामा हो गया। अब सीबीआई एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रही है, जिससे इस कांड के पीछे का सच निकालने में कोई कसर न छूट जाए। सीबीआई मेडिकल कॉलेज के वर्तमान प्रिंसिपल से पूछताछ कर चुकी है, जबकि मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल से भी पूछताछ संभव है। पीड़िता के साथी डॉक्टरों के बयान भी दर्ज कर सकती है सीबीआई। हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज की पड़ताल भी जारी है। माना जा रहा है कि घटना पर पहुंचने वाले कोलकाता पुलिस के कर्मचारियों से भी सीबीआई उनकी आंखों देखा हाल समझ सकती है। जानकारों का दावा है कि जिस तरह से पीड़िता के साथ हैवानियत की गई, वो किसी एक अकेले शख्स के बस की बात नहीं है। फिलहाल सीबीआई अफसर इस केस के हर एंगल और हर कनेक्शन को खंगालकर सच को निकालने की जद्दोजहद कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कोलकाता हाईकोर्ट ने देखिए सख्त टिप्पणी कर दी और कह दिया कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल रही और क्यों बेहतर हो कि अस्पताल को बंद कर दिया जाए। ये भी कोलकाता हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा है। हिंसा को लेकर सवाल पूछे हैं और इसी हिंसा पर अब तक क्या हुआ है, जरा वो जानकारी हम जल्दी से ग्राफिक्स के जरिए आपके सामने रख देते हैं, आपको बता देते हैं। देखिए आरजी के अस्पताल में तोड़फोड़ केस में अब तक 19 लोगों की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कोलकाता पुलिस ने आरोपियों की यहां पर तस्वीर भी जारी कर दी। उनकी पहचान के लिए आरजी के अस्पताल में प्रिंसिपल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। सीबीआई जांच को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रही है। अस्पताल के रिकॉर्ड, सीसीटीवी को भी सीबीआई खंगाल रही है। कोलकाता पुलिस के क्राइम थ्योरी की भी क्रॉस चेकिंग की जा रही, क्योंकि कोलकाता पुलिस ने पहले आत्महत्या की भी थ्योरी पेश की थी। पीड़िता के साथ ही डॉक्टर से भी पूछताछ होगी। 4 डॉक्टर्स को तलब किया गया है। घटना के समय आसपास मौजूद जो स्टाफ था उनसे भी गहनता से पूछताछ होगी। सेमिनार हॉल में कौन कौन गया उनकी पहचान की जाएगी और उसके बाद जांच को उस दिशा में ले जाया जाएगा, क्योंकि सेमिनार हॉल ही वो जगह थी जहां पर यह घटना घटी है। और ऐसे में कोलकाता हाईकोर्ट ने कड़ी यहां पर टिप्पणी करते हुए कह दिया कि राज्य सरकार पूरी तरह से विफल हो रही है इस पूरे मामले में।
और ट्रेनी डॉक्टर के साथ बर्बरता मामले में लगातार सरकार सवालों के घेरे में है। विपक्ष और जनता के दबाव के बीच अब ममता सरकार ने या ममता बनर्जी ने एक नया दांव खेला है। ममता बनर्जी ने इस मामले में राम का नाम लेकर इस मामले में हंगामा और खड़ा कर दिया है। कोलकाता कांड से ध्यान भटकाने की कोशिश। ममता बनर्जी ने जानबूझकर दिया बेतुका बयान। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি सियासत के लिए वाम के साथ राम का भी लिया नाम। বাম এবং রাম তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। लगता है कि लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में पुलिस की नाकामी पर उठ रहे सवालों ने टीएमसी के नेताओं को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। इसीलिए तो अब इस रेप की सही जांच की बजाय टीएमसी के नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। खुद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस मामले पर एक बेहद हल्का बयान दिया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संदिग्ध भीड़ की गुंडागर्दी के बाद टीएमसी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है और इसके बाद ममता बनर्जी ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए इसे लेफ्ट और बीजेपी की साजिश बता दिया है। ममता ने इस दौरान बेवजह भगवान राम के नाम को लेकर विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। কিছু রাজনৈতিক লোক বাংলায় অশান্তি করতে চান। বাম এবং রাম माना जा रहा है कि ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे एक रणनीति है जिससे विपक्ष का ध्यान मामले की जांच से हटकर सियासी बयानबाजी की तरफ घूम जाए। वहीं लगातार सियासत से आम लोगों का गुस्सा भी शांत हो जाए। हालांकि बंगाल बीजेपी के नेताओं ने समझदारी दिखाते हुए दावा किया है कि ममता बनर्जी जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रही हैं जिससे इस पूरे मामले को भटकाया जा सके। बीजेपी ने एक बार फिर से ममता सरकार की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी ने जो कहा है कि ये छात्रों लोगों का कोई दोष नहीं है, ये बाम राम का काम है, तो पुलिस क्या कर रहे थे? ट्रकों भर के पूरा रास्ते से ऊपर कोलकाता में एकदम सेंट्रल कोलकाता में ऐसा लोग आ रहे थे, तो अगर बाम कोई लेके आ रहे, अगर बीजेपी का कोई लेके आ रहा है, तो पुलिस क्या कर रहे थे उसमें? हालांकि राम के नाम पर हमला बीजेपी के नेताओं पर हुआ है तो जवाब भी बीजेपी नेताओं ने ही दिया। बीजेपी नेताओं का दावा है कि वोट बैंक की खातिर कुछ नेता सनातन से नफरत करते हैं। राम पर दिया बयान भी इसी कड़ी का हिस्सा ही है। हिंदुओं से इतनी नफरत है कि इस जघन्य अपराध में हिंदुओं का अपमान कर रही हैं आप, वोट बैंक की राजनीति के लिए और अपने पूरे अकाउंटेबिलिटी से दूर भागने के लिए। बलात्कारी बचाओ करते हैं आप, बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं और बलात्कारी को बचाने के लिए अब प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हिंदुओं का अपमान भी किया जा रहा है प्रभु श्री राम का नाम घसीटकर। ये कहां तक जायज है? ममता दीदी, आपको इस्तीफा देना चाहिए। टीएमसी के नेता भी इस कांड के दोषियों को फांसी देने की सजा की मांग कर रहे हैं और इस जघन्य हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी की बंगाल यूनिट राज्य के हर जिले में रेप मर्डर कांड के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। दरअसल महिला के खिलाफ भीषण अत्याचार ने पूरे देश का ध्यान कोलकाता की तरफ खींचा है। कोलकाता पुलिस की ढुलमुल जांच, मेडिकल कॉलेज पर संदिग्ध भीड़ का हमला, ऐसी घटनाएं इस मामले को